गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण इस छत्तीसगढ़ी पाठ को पढ़ेंगे, जो कि लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण पाठ का शीर्षक दिया हुआ है। मतलब क्या होगा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके धरती पर जल संग्रहित करना। इस पाठ में इसी को बताया जा रहा है कि हम धरती पर किस प्रकार से बरसात के पानी को एकत्रित करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये पाठ छत्तीसगढ़ी में है, तो मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ी में पढ़ करके उसके हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगी। पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चल सके। पानी के बिना कोई भी मनुष्य या जीव जंतु का काम जो है नहीं चल सकता। एक रे कारण कहे जाते जल है ता जीवन है, और इसी के कारण कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। पानी ह त ओतकेच के ओतके है, फिर एकर बौरैया दिन के दिन बढ़त जात है। अब पानी जो है उतना का उतना ही है, लेकिन इसके उपयोग करने वाले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पानी ह कमती परेला धरे ले है, और पानी जो है अब कमती पड़ने लगा है। अब पानी के एक बूंद ला अकारत गंवाना जीव जंतु ला विपत में फंसाना आए। मतलब क्या बोल रहा है कि अब पानी के अगर एक बूंद को भी बिना कारण से अगर हम व्यर्थ में उसको गंवाते हैं तो जीव जंतु को विपत्ति में डालना होगा। पानी के बूंद बूंद ला सकेल के रखना जरूरी है। पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है। पानी के सकेलना ला जल संग्रहण कहे जाते। पानी को जो सकेलना यानी कि इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करके रखना जो होता है वो जल संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण बर कई ठन उदिम ये पाठ में बताए गए हैं। उदिम मतलब उपाय। जल संग्रहण करने के कई उपाय जो है इस पाठ में बताया गया है। धरती के भविष्य है अब जल संग्रहण के उदिम में माड़े हैं। धरती का जो भविष्य है अब जल संग्रहण के उपाय में छिपा हुआ है। तो चलिए पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। धरती के बनावट कुछ ऐसे है कि ओ माँ कई परत के चट्टान हवे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि धरती की बनावट कुछ ऐसी है कि उसमें कई सतह जो है उसकी कई सतह में कई परत के चट्टान हैं। कुछ पानी सोखने वाला और भुरभुरी है, और कुछ तो अतका ठोस है कि ओमा पानी पार नहीं जा सके। कुछ पानी को सोखने वाला भुरभुरा यानी कि छिद्र वाला, तो कुछ ठोस है जिसमें पानी उसके आर पार नहीं जा सकते या उसके अंदर नहीं जा सकता है। जब बरसात होते तब बहुत अकन पानी हाँ बुहा के नदिया नरवा में चल देते। जब वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी जो है बह करके नदी नाले में चला जाता है, और ये ढंगले रिसने वाला पानी ओ चट्टान में समा जाते जेन हाँ पानी सोख लेते और ओकर खाले के ठोस चट्टान के पार नहीं जा सके। तो कुछ क्या कह रहा है यहाँ पर कि कुछ पानी धरती सोख लेती है। इस ढंग से रिसने वाला जो पानी है उस चट्टान में चला जाता है या समा जाता है, जो पानी को सोख लेता है, और उसके नीचे के ठोस चट्टान में के पार नहीं जा सकता है। जमीन के खाले ये ढंग ले जमा होने वाला पानी हाँ भूजल है, और जमीन के नीचे खाले यानी कि नीचे इस ढंग से जमा होने वाला जो पानी है वही भूजल है। मतलब कि भूमि में मिलने वाला जल है, जेला हम कुआं खोद के या नलकूप लगा के पाथन, जिसको या तो कुएं की खोदाई करते हैं तो कुएं में जो पानी होता है वो इसी तरह से प्राप्त होता है, या फिर नलकूप, जिनके घर में नलकूप है तो वो इसी तरह से नलकूप के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पाछू कुछ साल में हमार शहर और गांव के आबादी बहुत बढ़ गए हवे। पिछले कुछ सालों से हमारे शहर और गांव की जो आबादी है बहुत बढ़ गई है। एकरे सेती पानी के मांग पूरा करे बर भूजल के उपयोग घलो बढ़ गए हैं, और इसीलिए पानी की मांग या उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग भी बढ़ गया है। बिजली मिले के कारण शहर और गांव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगे हैं। बिजली मिलने के कारण से अब क्या हो गया है, शहर और गांव में बहुत अधिक नलकूप लगे हैं।
जिसके कारण से जेकर ले भूजल निकाले के घरेलू उपयोग के संगे संग खेती किसानी और कल कारखाना में घलो ओकर उपयोग करे जात है। और इससे क्या हो रहा है, भूजल निकालने के लिए घरेलू उपयोग के साथ साथ खेती किसानी और कल कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। मतलब कि बिजली से ही अब जो है घर में पानी निकाला जाने लगा है, चाहे वो कारखाने भी हो या खेती किसानी का काम हो, वहाँ भी जो है बिजली के उपयोग से पानी जो है धरती के भीतर से निकाला जा रहा है। एकर नतीजा ये होइस कि बरसात के जतका पानी जमीन में रिसथे ओकर ले ज़्यादा पानी हम उपयोग करे बर बाहर निकालत हन। इसका और नतीजा क्या हो रहा है कि बरसात का पानी जितना ज़मीन में रिसता है उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है हम बाहर उपयोग करने के लिए निकालते हैं। ये कारण ले भूजल के भंडार सतह दिन दिन खाल्हे होवत जात है। और इसी के कारण से क्या हो रहा है, भूजल का जो भंडार है सतह के अंदर जो जमा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म या धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। एकर सेती कुआं और नलकूप सुखावत है और इसी के कारण से कुएं और नलकूप जो हैं धीरे धीरे करके सूखने लगे हैं। पानी खारा यानी कि नमकीन होते जा रहा है और कई जगह जो है पानी जो है हमारे उपयोग के लायक भी अब नहीं रहा है। जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारामसी नदियाँ और नरवा कम होवत जात है। जंगल के भारी मात्रा में कटाई होने के कारण से एवं गहरी खेती के कारण 12 महीने जो बहने वाली जो नदियां हैं, नाले हैं, वो कम होते जा रहे हैं। और बढ़त आबादी के कारण जगह जगह पानी की कमी देखे जा सकत है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण कई स्थानों में पानी की कमी होते जा रही है। हम अपन शहर और बड़े गांव ला देखन ता अब पाबुन की वहाँ सरलग नवा नवा घर बनत जात है। आज हम हमारे शहर और बड़े गांव में लगातार देखेंगे तो नए नए मकान बन रहे हैं। सड़क और नाली पक्का होवत जात है, तो सड़कें जो हैं पक्की हो रही हैं, नाले जो हैं वो पक्के होते जा रहे हैं, जिसके कारण से पानी की समस्या जो है बनती जा रही है। नदी नाले जो हैं यहाँ पर, नदी नालों में पानी जब बह कर ही नहीं जाएगा, सड़कें पक्की हो जाएंगी तो पूरा पानी जो है क्या है बह करके नदियों नालों में नालों के द्वारा नदियों में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ज़मीन में नमी नहीं रह रही है और पानी की कमी जो है घरों घरों में देखने को हमको मिल रही है। तरिया पटावत है या सुखावत है, तालाब जो हैं पट रहे हैं या सूखते जा रहे हैं। मैदान सकलावत है, मैदानों की कमी जो है हो रही है। सकलावत है यानी कि मैदानी जो भूमि है वहाँ पर लगातार मकान बनते जा रहे हैं, तो मकान बनने के कारण से मैदानी भूमि जो है कम होती जा रही है, यानी कि सकलावत है यानी कि कम होते जा रहे हैं, मैदानों की कमी होती जा रही है और पेड़ पौधा कम होवत जाते हैं। अब पेड़ पौधे लगाने के लिए भी जगह नहीं है क्योंकि मैदान भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। वहाँ पर मकान बन जाने के कारण से मैदान भी अब छोटे होते जा रहे हैं, मैदानों की कमी हो रही है, तो पेड़ पौधे भी अब कम होते जा रहे हैं। ये सब के नतीजा ये है कि शहर और बड़े गांव में बरसने वाला पानी ज़मीन में कम रिसथे और ज़मीन के सतह ऊपर बही के कई तरह के अलहन लाथे। और इस तरह से मैदानों की कमी हो रही है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि शहर और गांव में बरसात का पानी भूमि में कम समाता है और ज़मीन के ऊपर बहकर कई तरह की मुसीबत लाता है। मुसीबत जैसे कि ज़मीन के ऊपर बह करके पानी कहाँ पहुँच जाता है, नदी में, और नदी में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पहुँच जाती है तो फिर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इस प्रकार से उत्पन्न होती जा रही हैं। खाले डहार में बसे गरीब मन के बस्ती मन में पानी हाँ मुड़ जाते और जो नीचे की ओर है, नीचे बस्ती में बसे जो गरीब लोगों के घरों में पानी जो है वो भर जाता है। नाली मन टिप टिप ले भर के सड़क में बहावन लगते और नाली जो है पूरी तरह से भर जाते हैं और उसकी गंदगी जो है सड़कों पर आ जाती है। इस तरह से क्या होता है कि पूरा शहर जो है गंदगी से भर जाता है।
एक ढंगले ये शहर माँ मिलैया बरसात के पानी के बर्बादी तो आए। इस तरह से क्या है कि इस तरह से यह पानी की बर्बादी ही है जो किसी काम का नहीं रह जाता है। मतलब कि पानी जो है किसी न किसी तरह से इस प्रकार से बर्बाद हो ही रहा है। और इसी के कारण से पानी की कमी जो है होती जा रही है, क्योंकि पानी जो है व्यर्थ में बहता हुआ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। और ये पानी बह कर जो जा रहा है वो नुकसान ही पहुंचा रहा है। एक तो पानी की कमी हो रही है वो अलग, और निचली बस्ती में अगर पहुंच जा रही है तो वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है वो अलग। तो अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें पानी को किस प्रकार से बचाना चाहिए उसका उपाय यहाँ पर दिया हुआ है।